देखिए अपन इंटीग्रेटेड के लिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख रहे हैं। ये क्वेश्चन 2003 के एग्जाम में आ चुका है। रवि एंटरप्राइजेज ऑपरेट एन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको कह रखा है। तो सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो रॉ मटेरियल जब परचेज किया टोटल किया 5 लाख का, और उसमें से 60% क्रेडिट है। तो जब मटेरियल परचेज किया तो डेबिट और कम्स इन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। 60% आपका क्रेडिट है, तो इसका 60% होता है 3 लाख। उसके लिए तो अपन ने क्रेडिटर लिख दिया, और बाकी 40% कैश में है तो अपन ने यहाँ टू बैंक लिख दिया। तो कुल मिला के अपन ने 5,000 का स्टॉक खरीद लिया। अब कहता है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। ये मटेरियल जो 4 लाख का है ये आपने प्रोडक्शन पे डाल दिया। प्रोडक्शन का मतलब होता है WIP। तो WIP जहाँ डाला है उसको तो डेबिट करो, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और कहाँ से गया? स्टोर से। तो स्टोर जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा टू स्टोर लेजर। कितने रुपए? 4 लाख रुपीज। फिर आपने वेजेस पेड किए हैं। वेजेस पेड टोटल किए हैं 2 लाख रुपए। तो पहले वेजेस कंट्रोल के लिए अकाउंट खुल जाएगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपए। अब आपको इसमें यह भी कहा है कि 30% जो है वो इसमें डायरेक्ट है, तो बाकी की 70% डायरेक्ट हो गई। तो 30% जो है उस वेजेस को तो डालो डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है WIP में डालना। तो WIP का लेजर कंट्रोल को डेबिट करो, और जिस वेजेस कंट्रोल को आपने यहाँ डेबिट किया था वहां से 30% जो है वो डाल दो, किसके क्रेडिट कर दो, जिससे कि वो WIP में ट्रांसफर हो गई। बाकी 70% यानी 2 लाख का 70% 1,40,000 रुपए वो आपको डालनी है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट वेजेस आपको पता है फैक्ट्री ओवरहेड में जाती है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, ये 70% आपकी यहाँ चली गई। तो इसलिए आगे लिखा है वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 1,40। ऑब्वियस है, जब 30% आपका WIP में गया है तो बाकी का 70% फैक्ट्री ओवरहेड में जाना ही है। आगे लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड किए गए, इनकर्ड यानी पेमेंट हो गया। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए का पेमेंट आपका हो गया। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन 1,40,000, यानी फैक्ट्री ओवरहेड का कुछ पार्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब हमेशा होता है WIP। प्रोडक्शन का मतलब होता है आपका यहाँ WIP, तो अपन को WIP में चार्ज करना पड़ेगा। तो ना हो आपके फैक्ट्री ओवरहेड जो 1,40,000 रुपए प्रोडक्शन पे चार्ज किए जा रहे हैं, तो WIP यानी प्रोडक्शन को डेबिट करो, और फैक्ट्री ओवरहेड जिनको डेबिट किया था उनको क्रेडिट कर दो, उनको ट्रांसफर कर दिया अपन ने WIP के अंदर। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हुए, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए के खर्चे हुए? 50,000 के। फिर फिनिश गुड्स बनी 5 लाख की। इसका फिनिश गुड कहाँ से बनी? फिनिश गुड बनी WIP से। जो वर्क चल रहा था वही तो कंप्लीट हुआ होगा। तो अब जो भी अभी तक आप WIP डेबिट कर रहे थे, आप WIP डेबिट कर रहे थे, अब वो काम कंप्लीट हो गया, तो अब उसको क्या करेंगे? उसको तो करेंगे क्रेडिट, और डेबिट हो जाएगी, एसेट्स बन जाएगी फिनिश स्टॉक लेजर। तो एंट्री बनेगी फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल। कितने रुपए? 5 लाख रुपए का आपका ये काम हो गया। आगे लिखा है सेल हो गई। सेल हो गई तो आपके पास कैश आया, और तो इस कंडीशन में इसको जो ट्रांसफ़र आप करेंगे सेल के लिए, पहले आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपके पास फिनिश स्टॉक कितने का था? डेबिट हुआ था आपका 5 लाख का। फिनिश स्टॉक आपका डेबिट हुआ था 5 लाख का, उसको आप क्रेडिट कर दो, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को अकाउंट में डालो। कितने रुपए में सेल कर रहे हैं आप? अच्छा, इसके अंदर आपके और भी खर्चे हो रहे हैं। तो अब देखो, जब चीज बिकने के लिए तैयार होती है तो उस पर सेलिंग के खर्चे अपन ने किए थे। ये देखो सेलिंग को अपन ने डेबिट किया था, उसको आप क्रेडिट कर दो, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ? अपन कॉस्ट ऑफ सेल में। तो फिनिश गुड्स भी आपका यहाँ था, ये भी आपका कॉस्ट ऑफ सेल में जा रहा है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी कहाँ जा रहा है? वो भी कॉस्ट ऑफ सेल में जा रहा है। तो कुल मिला के 5 लाख और 50,000, 5,50,000 आपके कहाँ चले गए? कॉस्ट ऑफ सेल्स में चले गए। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यानी सेल करने की कॉस्ट 5,50,000। अब आपने उसको बेचा कितने में? 6,50,000 में। तो टू सेल्स 6,50,000। उसमें से कहता है 40% क्रेडिट है, तो 6,50,000 का 40% ये आपका होता है 2,60,000। उसके लिए आप डेटर्स को डेबिट करोगे, और बाकी कैश सेल है उसके लिए आप बैंक को डेबिट कर दोगे। तो ये आपकी सेल हो गई। अब आगे आपको लिखा है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। डेटर से पैसा मिल गया, डेटर जिनको डेबिट किया था उन्होंने पैसा दे दिया, तो उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट द गिवर। और पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 2 लाख रुपए उन्होंने दे दिए। और देन लिखा है पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया है, तो क्रेडिटर आपने पहले क्रेडिट किए थे, अब आप उनको डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। आप उनको पेमेंट कर रहे हो तो वो रिसीवर है,
तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपका 2 लाख रुपए का पेमेंट जो है वो आपका हो गया। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेटेड सिस्टम का जो एंट्रीज हैं वो अपन ने की है। ये नॉन इंटीग्रेटेड की नहीं है, क्वेश्चन में इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ये इंटीग्रेटेड की है। कोई नॉन इंटीग्रेटेड की इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो जब आप चार्ट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारी वर्कशीट का। कहता है मेक नेसेसरी जनरल एंट्री इन द कॉस्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ इन द अगस्त। ठीक है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ। पहले हमने मटेरियल परचेज किया। अब मटेरियल परचेज किया तो स्टोर लेजर आया, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। स्टोर लेजर कंट्रोल को हमने डेबिट किया कितने रुपए से, 10,000 से। और ये क्रेडिट परचेज है, तो यहाँ तो जो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स होते हैं उसमें तो क्रेडिट हो चाहे कैश हो, सबके लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल आता है। तो एंट्री बन गई स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर आपको कहता है क्रेडिट परचेज फॉर स्पेशल जॉब 500। अब इसको इन्होंने डायरेक्ट ही WIP में ट्रांसफर कर दिया। आप चाहते तो उसको 2 स्टेप में भी कर सकते थे। पहले तो यही एंट्री करते स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर, और देन फिर स्टोर लेजर को आप उसमें डालते। इन्होंने डायरेक्ट ही कर दी, प्रोडक्शन में ही डाल के परचेज डायरेक्ट ही हमने प्रोडक्शन के लिए की है। तो एंट्री हो गई WIP लेजर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर 500 की। तो इस तरीके से ये एंट्री भी हो गई। फिर कैश परचेज की, तो कैश परचेज की तो एंट्री तो सेम ही होनी है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल 3,000 रुपए। तो इस तरीके से ये आपकी तीनों एंट्री कंप्लीट हो गई। देन है रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न टू सप्लायर है 1,000 रुपए का। तो आपने जो क्रेडिट परचेज की थी यानी फर्स्ट एंट्री, उसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा, चेक कर लो। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, ये रिटर्न की एंट्री हो गई। ये उसकी फर्स्ट वाली एंट्री जो क्रेडिट परचेज थी उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री है, आप चेक कर सकते हैं। फिर है डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, यानी स्टोर से माल WIP में जा रहा है, तो WIP में जा रहा है तो WIP को तो डेबिट करो, और स्टोर जो पहले से डेबिट था उसमें से माल जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बन गई WIP टू स्टोर। आगे लिखा है इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, तो देखो अगर डायरेक्ट मटेरियल होता ना तो वो WIP में जाता, ये इनडायरेक्ट है तो ये वर्क ओवरहेड में जाएगा। तो जिस स्टोर को आपने ऊपर डेबिट किया था उसमें से माल जा रहा है, उसको तो क्रेडिट कर दो और डेबिट करो वर्क ओवरहेड को। आगे मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, तो जब प्रोडक्शन में गया था तो एंट्री आ रही थी ये वाली थर्ड वाली WIP टू स्टोर। अब रिटर्न आ गया तो इसकी रिवर्स एंट्री कर दो स्टोर टू WIP, ये रिटर्न की एंट्री हो गई। आगे लिखा है मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 9 टू जॉब नंबर 17, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जॉब नंबर 17 ने रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर, और दिया किसने, जॉब नंबर 9 ने, क्रेडिट द गिवर। तो इस तरीके से ट्रांसफर की एंट्री होती है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये आपकी एंट्रीज इस नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में होंगी। तो अब देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं वर्कशीट का। द फॉलोइंग फिगर हैव बीन असर्टेन फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड एंड द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ द फैक्ट्री। क्या क्या दे रखा है देखिए। पहले लिखा आपने परचेज की, परचेज की तो स्टोर लेजर आया। अब कैश में की या क्रेडिट में की उससे हमें मतलब ही नहीं, हमें तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल करना है। 3,90,000 रुपए की आपने परचेजेस की है। फिर कहा कि आपका कैरिज इनवर्ड लगा, तो कैरिज इनवर्ड का जो खर्चा है ना हमारी मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ाता ही है, तो उससे स्टोर लेजर की कॉस्ट और बढ़ जाएगी, डेबिट होगा, सेम एंट्री आपकी हो जाएगी क्योंकि खर्चे आपके लगे हैं, स्टोर की वैल्यू बढ़ गई है। आगे लिखा है स्टोर इशूड। अब इशूड लिखा लेकिन कहाँ ये नहीं लिखा, तो वो बाय डिफॉल्ट है स्टोर तो WIP में ही जाएगा, तो WIP को डेबिट कर दो और स्टोर को क्रेडिट कर दो। आगे आपको कहता है प्रोडक्टिव वेजेस पे की, प्रोडक्टिव वेजेस पे की तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर, कैश की जगह कॉस्ट लेजर आता है आपका, और ये आपकी प्रोडक्टिव वेजेस है 246 की। और अगर आप चार्ट को याद करें तो प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ जाता है, तो प्रोडक्टिव वेजेस और डायरेक्ट वेजेस एक ही बात है, आप चार्ट में ये बात लिख लीजिएगा। तो इसीलिए ये जो वेजेस कंट्रोल डेबिट हुआ है इसको क्रेडिट कर दो, और ये कहाँ जा रहा है, WIP में जा रहा है, ये आपका प्रोडक्टिव वेजेस जो है वो आपका हो गया। अब कहता है अनप्रोडक्टिव वेजेस 121। अब अनप्रोडक्टिव जो वेजेस होते हैं ना वो जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में, तो वर्क ओवरहेड अकाउंट डेबिट या फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल 1,21,680। फिर वर्क ओवरहेड पे किए 348 के, तो वर्क ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर 348 के ये पे कर दिए। फिर लिखा है मटेरियल यूज्ड इन रिपेयर,
मटेरियल यूज्ड इन रिपेयर। अब मटेरियल यू रिपेयर चार्ज है फैक्ट्री का, फैक्ट्री में मशीनें रिपेयर हो रही हैं तो रिपेयर फैक्ट्री का खर्चा है, तो वर्क ओवरहेड अकाउंट डेबिट। और उसमें मटेरियल यूज हुआ है, यानी जो स्टोर आपने ऊपर डेबिट किया था वो यहाँ यूज हो रहा है, तो वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी वर्क ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर। अब कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स है 12,80,000, और कंप्लीटेड गुड्स और फिनिश गुड्स एक ही बात है। कंप्लीटेड गुड्स कहां से निकलेगी? WIP से। तो जो WIP अभी तक आप डेबिट कर रहे थे उसको अब क्रेडिट करने का टाइम आ गया है, और वो सारा स्टॉक कहाँ कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा? स्टॉक लेजर में, जो कि फिनिश गुड्स हैं उसमें ट्रांसफर हो जाएगा 12,80,630 रुपए। देखिए जब आप एंट्रीज करेंगे तो ये चार्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जर्नल लेजर एडजस्टमेंट है आपका, उसको कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट भी कहते हैं। एक आपका स्टोर लेजर आएगा, एक आपका प्रोडक्शन या WIP लेजर आएगा, एक आपका फिनिश गुड्स स्टॉक या स्टॉक लेजर अकाउंट आएगा, इसको कंप्लीटेड गुड्स भी कहते हैं। एक आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल अकाउंट हैं। और एक आपका कॉस्टिंग P&L है, डेटर लेजर है, या इसे सोल्ड लेजर भी कहते हैं। ये सारे अकाउंट के नाम आपको पहले तो पता होने चाहिए। अब कौन सी चीजें कहाँ जाती हैं ये अच्छे से पता हो। एरो का मुंह जो है जहां जा रहा है वो डेबिट होगा, और एरो की पूंछ टेल जहां होगी वो क्रेडिट होगा। यानी आपने स्टोर खरीदा तो एंट्री होगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर स्टोर से चीज WIP में गई, जो डायरेक्ट वाला आपका जाता है, तो उसकी एंट्री होगी WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। फिर आप स्टोर को आप फैक्ट्री में ट्रांसफर कर रहे हो, इनडायरेक्ट या नॉन प्रोडक्टिव जिसे आप कहते हैं, तो उसकी एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। फिर आप वेजेस पे करते हो तो उसकी एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेजेस अगर WIP में ट्रांसफर हो गया तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। जो डायरेक्ट या प्रोडक्टिव वेजेस है वो तो वहीं जाएगी, और इनडायरेक्ट या अनप्रोडक्टिव वेजेस जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगी, तो एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फिर आप जब इन तीनों खर्चों को पे करोगे तो इनकी एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर, यहाँ बनेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, और यहाँ बनेगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। नाउ बारी बारी से ये खर्चे ट्रांसफर होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे अल्टीमेटली ट्रांसफर ऑटोमेटिकली किए जाते हैं प्रोडक्शन में, क्योंकि फैक्ट्री के सारे खर्चे प्रोडक्शन में तो होंगे, WIP के अंदर ही तो जाके जुड़ेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसके लिए क्वेश्चन में कहेगा नहीं, आपको खुद करना है। यानी प्रोडक्शन या WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। फिर प्रोडक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा, एंट्री होगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन कंट्रोल अकाउंट। फिर फिनिश गुड्स बन गई तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे उस पर चार्ज किए जाएंगे, तो एंट्री होगी फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर फिनिश गुड की चीज कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होगी, तो एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। और ये सेलिंग के खर्चे भी तो बेचने के लिए हैं, तो वो भी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आने चाहिए, तो एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आपकी माल बिकेगा किसको? डेटर को, तो एंट्री होगी डेटर लेजर या सोल्ड लेजर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। या फिर आप उसको सीधा कॉस्टिंग P&L में भी डाल सकते हो, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके अलावा कोई अबनॉर्मल लॉस स्टोर पे हो गया हो तो वो भी देखो यही आएगा, एंट्री होगी कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इस तरीके से आपका पूरा काम जो है वो आपका हो सकता है। आपको चार्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बगैर आप एंट्री रट नहीं पाओगे। आपको ये चार्ट से एंट्री बनानी पड़ेगी। सबका एक मूवमेंट है, कौन सी चीजें कहाँ से जाती हैं। ओवरऑल आपका 90% 95% तक यही चीजें चलेंगी। कुछ ट्रांसफर्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में कहेगा नहीं, ये आपको खुद को ही करने होते हैं। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपको एंट्रीज के क्वेश्चन और बाद में लेजर के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी।